सपना है व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के नीले समुद्र को रूल करना, बट वेट, बीच में तो आईएमयू सीटी खड़ा है, सिर्फ 90 डेज बचे हैं और टेंशन है कि पीसीएम, एप्टीट्यूड, इंग्लिश सब कैसे होगा इतने कम टाइम में। तो डोंट वरी, आज मैं आपको कंप्लीट ब्रेकडाउन दूंगा। परफेक्ट 90 डे स्ट्रेटेजी, नो फ्लफ्स, ओनली मरीन एज का स्ट्रेटेजी। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट 1, अंडरस्टैंड द एग्जाम। सबसे पहले दुश्मन को समझो। आईएमयू सीटी टफ क्वेश्चन का एग्जाम नहीं है, ये स्पीड का एग्जाम है। 200 क्वेश्चन टोटल आते हैं, आपको 180 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना होता है, मतलब 1 मिनट से भी कम पर क्वेश्चन। मैथ्स और फिजिक्स हैवी वेटेज होता है, जो कि 50 मार्क्स ईच आता है। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग 0.25 की देखनी पड़ सकती है, यानी भाई तुक्का नहीं चलेगा, आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी। सबसे पहले स्टेप 1 की बात करते हैं। अपने 90 डेज को 3 फेज में डिवाइड कर लो। पहले 1 to 45 डेज का फेज को बात करते हैं, जिसको बोलते हैं फाउंडेशन फेज। पहले 45 डेज में सिलेबस फिनिश नहीं करना है, आपको कंसेप्ट को मास्टर करना है। मैथ्स और फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी इज योर बिगेस्ट वेपन। क्लास 11th और 12th के कंसेप्ट को आप क्रिस्टल क्लियर करो, फोकस करो हाई वेटेज चैप्टर पे, जैसे कि मैकेनिक्स, कैलकुलस, इलेक्ट्रिसिटी। पीवाईक्यूज देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री की, डायरेक्ट क्वेश्चंस यहां से आते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल डीपली करो, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑर्गेनिक के नेमिंग रिएक्शंस आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं। अब आते हैं इंग्लिश और एप्टीट्यूड पे, जो कि बहुत अच्छा रैंक बूस्टर होता है। ये रैंक आपको इतना बूस्ट कर देगा कि आप लाइक 30 मिनट्स 1 आवर भी डेली प्रैक्टिस करोगे तो मोर देन एनफ है, आपको अच्छा खासा आप मार्क्स स्कोर कर लोगे, बिकॉज 40-40 नंबर का आपका दोनों आता है। अब हम लोग बात करते हैं फेज 2 की, जिसको बोलते हैं हम लोग द अटैक डे। अब आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, अब आपको एप्लीकेशन स्टार्ट करना है। पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्वेश्चन रिपीट हो या नहीं हो, आपको पैटर्न सेम ही रहता है। तो आपको सेक्शनल टेस्ट बनाने हैं प्रॉपर। वीक सब्जेक्ट है तो आप उसमें टाइमर लगाओ। एग्जांपल फिजिक्स के 50 क्वेश्चन आप लाइक टाइमली सॉल्व करो। क्वेश्चन नहीं बन रहे तो परफेक्ट क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट मास्टर करो। रिसोर्सेज क्या हो सकता है, एनसीईआरटी बनाओ और ऑनलाइन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मरीन एज के मॉड्यूल्स बना लो, मोर देन एनफ है हमारे मटेरियल्स आईएमयू सीटी के लिए। टॉपिक वाइज थ्योरीज पढ़ो, इनफाइनाइट प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी ट्रांसलेटेड स्पेसिफिकली फॉर आईएमयू सीटी। सो आपको आईएमयू सीटी में एनसीईआरटी बहुत हेल्प करने वाला है। गोल ऑफ दिस फेज क्या है, एक्यूरेसी। नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए एलिमिनेशन मेथड यूज करो। जो ऑप्शन क्लियरली आपको गलत लगे पहले उसको हटा दो। अब हम लोग बात करते हैं फेज 3 की, जिसको हम लोग बोलते हैं द वॉर रूम। डे 76 to 90, लास्ट 15 डेज सबसे क्रिटिकल फेज होते हैं। न्यू चैप्टर स्टार्ट करने की गलती मत करना। आपने एक लाइक फ्रेज सुना होगा, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस बट द मैन हु प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स। यानी आपको मॉक टेस्ट देना है, एक ही चीज को बहुत बार प्रैक्टिस करना है, नया चीज आपको स्टार्ट नहीं करना है। प्रॉपर आपको मॉक टेस्ट देने हैं, लॉन्ग वाले मॉक टेस्ट भी देने हैं, शॉर्ट वाले भी देने हैं। कोशिश करो लॉन्ग वाले ज्यादा दो। मैरीटाइम अवेयरनेस आपको इस फेज में अपना बहुत अच्छा करना है। लाइक आपको मैरीटाइम न्यूज पढ़ना है, पोर्ट्स एंड शिपिंग अवेयरनेस से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यूज और मरीन एज के क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से लगाने हैं। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से तैयारी करना चाहते हो आईएमयू सीटी की, स्पॉन्सरशिप की, एकदम प्रॉपर तरीके से कि आपका क्लास हो, उसके बाद आपका प्रॉपर टेस्ट सीरीज हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिले, तो हमने आपके लिए प्रॉपर प्रोग्राम रेडी किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारे साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप सब्सक्राइब करो मरीन एज का पेज और कमेंट में डाल दो ऑफिसर, और आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, वहां पे आप मैसेज करो कि आपको प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करना है, और आज के आज अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कर लो और बेल आइकन हिट करके जाओ, बिकॉज आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।